हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि अनफिल्टर्ड लाइफ। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपना ये व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत दिनों के बाद इसलिए कर रही हूँ कि ये थोड़ा मेरे यहाँ कुछ स्पेशल मोमेंट का है। तो मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ और ये मैं आपके साथ, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों के मतलब तैयारी में लगे हुए थे, तो इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे और मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया था। तो ये बनाया था, तो मैं ये आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग गाज़ियाबाद टू लखनऊ का ट्रिप का है और वहाँ से फिर अकबरपुर के ट्रिप का है। तो यहाँ हम अपने कुछ स्पेशल काम के लिए लखनऊ से अकबरपुर जाने वाले थे। तो सुबह 4 बजे उठ गए थे, 4 बजे हम यहाँ से निकल गए थे। 7 घंटे का ट्रिप था हमारा। 7 घंटे के लिए हमने ये बाई कार ही हम गए थे। तो हस्बैंड तो मेरे हैं नहीं, जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ। और तो मैं, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे देवर और ये मेरा छोटू सा फ्लफ़ी, जो उसको भी मतलब मोशन सिकनेस है मेरी तरह। गाड़ी चलते उसको नींद आने लगती है, तो पता नहीं क्या हुआ था, मेरे पैरों के नीचे ही आके बार बार सो रहा था। इस बार ये हमारी लगेज है जो पीछे रखे हुए हैं सारे, सभी लोग सो गए थे। मम्मा सुबह ही उठ गई थी। तो फिर हम, ये 9-10 बजे का टाइमिंग होगा। अभी वो कान्हा जी को उठा रही हैं। 9 भी नहीं, मुझे लग रहा है 9, मतलब 10 नहीं, 9 बजे तक से पहले का है। कान्हा जी को उन्होंने उठाया, उनको मतलब आरती पूजा किया, सब कुछ किया और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। ये हम कहीं नहीं, हमने साइड में ही रोक रखा था, तो ये हो गया था। अभी उसके बाद फिर अभी देखिएगा, ये फ्लफ़ी को देखते रहिए। ये कान्हा जी के वस्त्र वगैरह हैं और फ्लफ़ी को आप देखते रहिएगा। और आरती पूजन हो गई। ये मैं अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि ये हम किस लिए जा रहे थे। इसी व्लॉग में आप सबको सब कुछ पता चलेगा, बस थोड़ा सा देखते रहिए। हम ये अपनी दीदी के घर पहुंच गए थे। तो ये फ्लफ़ी है, ये उनका बेटा है सिद्धू। वो स्कूल से आया तो फ्लफ़ी का प्यार देखिए पूरा उमड़ रहा था उसके ऊपर चढ़ चढ़ के, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा। ये देखिए कान में पता नहीं कौन सा प्यार इनका उमड़ता है। ये बोले जा रहा था, तो हम वहाँ बैठे थे तो शूट कर लिया। और फिर ये काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया था और आज मैं घर आ गई हूँ, यानी कि फ्राइडे को आ गई हूँ। वेडनेसडे को हम निकले थे। तो वेडनेसडे को हम निकले थे, लखनऊ रुके थे, फिर उसके बाद अकबरपुर गए थे थर्सडे को, वहाँ अपना काम हुआ और फिर हम वहाँ से लखनऊ आने के बाद आज फ्राइडे मॉर्निंग में निकल गए थे। तो आज हम पहुँच गए हैं। तो मैंने आज एडिट भी किया, वॉइस ओवर भी किया और अभी ये उसकी मस्ती चल रही है, तो कैप्चर हुआ था तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है, सोचती हूँ कि डेली अपना शूट करूँ, बट मतलब डेली अपनी चीज़ों को आप सबके साथ साझा करूँ, बट नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हैं। घर है, मेरी लाइफ है, हस्बैंड है, ऑफ़िस है मेनली, कि मुझे घर भी देखना है और ऑफ़िस भी देखना है। तो कहीं ना कहीं मेरी सारी चीज़ें उसमें छूटती चली जाती हैं। मेरे लिए दो प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि मुझे ऑफ़िस की भी प्रायोरिटी देखनी है, उसके बाद फिर घर की चीज़ों को भी देखना है। क्योंकि आप मतलब अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, जैसा कि लड़कियों के साथ हमेशा होता है, अपनी चीज़ों को ही मैनेज करना पड़ता है। सभी नहीं करते, बहुत कम ही, रेयर टू रेयर करते हैं और मुझे लगता है वो लोग अच्छे हैं जो लोग नहीं करते हैं। अपनी चीज़ों को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को खुश कभी नहीं कर सकते और आप उनको खुश भी नहीं रख सकते, क्योंकि और वो दुखी भी रहेंगे और आप भी दुखी रहोगे, तो ये चलता रहेगा। तो इस वजह से अपनी चीज़ों को भी देखो, बट सब नहीं कर पाते ऐसा, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं लोगों को इग्नोर नहीं कर पाती, अपनी चीज़ों को इग्नोर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये फ्लफ़ी का गुस्सा देखिएगा, अभी सुनते रहिए। ये पीहू है, मेरी भांजी लगती हैं, पढ़ रही थी और पढ़ा रही थी। ये फ्लफ़ी उदास बैठा है। उस दिन घर के सभी लोग चले गए थे, मतलब घर से, तो वो उदास बैठा था। दूसरे दिन सुबह हुई, अभी देखिए फ्लफ़ी की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये दूसरे दिन सुबह, थर्सडे का व्लॉग है ये। मैं तैयार हो गई थी, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। ये वहाँ का डॉगी है, ब्रूनो नाम है इसका। तो उसके साथ मैंने सोचा थोड़ा सा देखती हूँ वीडियो, बट वो काफ़ी क्यूट है। फ्लफ़ी तो बहुत अग्रेसिव है, मतलब ये भी, हमारा डॉगी भी बहुत अच्छा है, बस बदमाशी बहुत करता है। अभी हम इसको लेके जा रहे थे, क्योंकि सारे डॉगी, ये भौंकता बहुत ज़्यादा है ना, तो वो फ्रेंडली नहीं रहता है, इस वजह से वो सब बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन्हें गोद में लेके जाना पड़ता है बचाते हुए। वो देखिए ब्रूनो को कितना परेशान है। फ्लफ़ी को लेकर मम्मा आगे निकल गई थी, ब्रूनो यहाँ अलग परेशान, उसको दोस्ती करनी है और इनको झगड़ा करना है, दोनों अलग हैं। ये हम निकल गए थे, दीदी हैं और उनकी बेटी हैं, मतलब मेरी भांजी हैं पीहू,
वो आई थी हमें सी ऑफ करने के लिए। ये देखिए इनका इंजन चालू है। सभी लोग सो रहे थे, मैं तो मतलब गाड़ी में जाते ही सबसे पहले मैं ही सोती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी फ्लफ़ी सुन रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ फ़ोन पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो आवाज़ आ ही नहीं रही है। मैं लाउड स्पीकर पे बात करती हूँ ना, तो हमारे घर का जासूस है ये। हम कहीं रुक गए थे, चाय पानी पी रहे थे और सोचा कि थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा माहौल था। हम पहुँच गए थे अपने देवर की लिए लड़की देखने के लिए। तो उसकी पूरी फैमिली आई थी। ये उस लड़की का नाम पलक है। बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है और ना मैं शेयर कर सकती हूँ। तो ये समझ लीजिए कौन होगी लड़की। तो ये सब उसकी पूरी फैमिली से लोग आए थे, हम सिर्फ 5 थे और उसकी पूरी फैमिली थी। ये फ़ोटोज़ थोड़ी बहुत खींची थी तो दे रखा था। ये देखिए फ्लफ़ी को। फिर हम कहीं गए थे मार्केट ना, तो मैंने सोचा कि ये बीच में फ्लफ़ी कैसे आ गया, आप सोच रहे होंगे। कहीं मार्केट जा रहे थे तो उसको भी मैंने उसकी ऐसी हरकत को देख के मैंने उसको शूट कर लिया था। तो अभी फिर कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। तो जैसे कि हम लड़की को छेक रहे थे, तो सारे सामान कुछ तो ले ही लिया था, बट जैसे कि फल वगैरह और फ्रूट्स और मिठाई स्वीट्स ये लेना रह गया था। तो ये हम लेने जा रहे थे और मंदिर भी जाना था। तो ये वही उसी के लिए हम बाहर निकले थे। ये उसका व्लॉग है। व्लॉग क्या है मतलब उसकी वीडियो है, एक क्लिप है। ये उसकी बुआ थी और काफ़ी अच्छी फैमिली थी, मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी। बहुत सभी लोग अच्छे थे, सभी लोग जुड़े थे। बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर ना मतलब सभी लोग मिलकर रहते हैं ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और मेरा मानना है कि मिलकर इंसान तभी रहता है जब आप एक दूसरे को समझ के चलोगे। आप सिर्फ बोलते रहो कि नहीं सबको मिल के रहना चाहिए, लेकिन आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं है कि आप सबको लेकर चलो, तो वहाँ फैमिली रहती नहीं है। जो फैमिली बहुत कंबाइंड है ना, तो उसके सभी लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए कि हर एक इंसान वहाँ पर अच्छा है, कि सारी फैमिली एक साथ है, क्योंकि वहाँ के हर एक इंसान ने उसको जोड़ रखा है। सिर्फ़ एक इंसान से कभी भी कोई फैमिली नहीं जुड़ती, मेरा तो यही मानना है। और मैं खुद एक बहुत बड़ी फैमिली से मिलकर रहती हूँ, मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली से जुड़ी हूँ। हमारे भी मायके में बहुत बड़े, मतलब पूरे मेरे 7 चाचा, बड़े पापा ये सब मिलाकर हैं। 4 बुआएँ हैं, 3 बाबा हैं, तो उनके सारे बच्चे ऐसे करके हैं। तो मैं खुद ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हमने तो देखा है कि हर एक इंसान लेकर चलता है तब होता है। सिर्फ़ एक इंसान की सिर्फ़ एक है और वो सबको लेकर चले और सभी लोग मुँह बनाकर इधर-उधर चले, तो वैसे नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ मैंने इनकी फैमिली में भी सेम चीज़ देखी कि बहुत अच्छे हैं, सभी लोग मिले-जुले थे, सभी लोग जुड़े हुए थे। ये देखिए अभी उसी लड़की को हम लोग छेक रहे थे, तो मेरी सास टीका वगैरह जो रिचुअल होते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो दही खिला रहे थे, टीका लगाया था, ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर हम इनके यहाँ थोड़ा इंगेजमेंट नहीं होती इनके यहाँ। मीनू ने मना कर दिया था कि हमारा इंगेजमेंट नहीं होता, तो जो भी होती है छेका वगैरह ही होता है। तो हमने छेकने के लिए अपनी तरफ से ले लिया था। ये देखिए मैं बड़ी बहू, जेठानी, जो भी हो आप समझिए, मैं बन के गई थी। हालत तो मेरी ख़राब थी क्योंकि सुबह से ट्रैवल करके गई थी। सोचा था साड़ी वगैरह लेकर गई थी कि चेंज करूँगी, बट टाइम ही नहीं मिला। सभी लोग सभी लोग आए हुए थे, तो उसमें टाइम निकल गया था। फिर वहाँ पे इंगेजमेंट नहीं होती है, तो छेका ही बहुत अच्छे से कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने सारा सामान उसी समय दे दिया जब हम लड़की को देखने गए थे। हमारी तरफ से पहले से पॉजिटिविटी थी, बस ये था कि एक बार देख लेंगे तो उसके बाद हम फाइनल कर देंगे। तो हम सामान लेकर गए थे, बस फ्रूट्स वगैरह और स्वीट्स वगैरह नहीं थे। आप देख सकते हैं दोनों लोग खुश हैं, मेरे देवर भी बहुत खुश हैं अपनी अच्छी सी सुंदर सी वाइफ को पाके, और मेरी देवरानी भी, जो होने वाली देवरानी है, वो भी खुश है। तो अभी सारे ये देखिए गिफ्ट वगैरह देने की चीज़ें हो रही हैं। दादी हैं, दादा हैं, सभी लोग थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी देख कर। और अभी ये सब कुछ हम देंगे करेंगे। अभी यहाँ से हमारी तरफ से जो सामान था वो हमने कर दिया। ये मेरे ससुर जो अभी जा रहे हैं, और वो भी बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं हम बहुत टाइम से चीज़ें देख रहे थे, तो आज फाइनली ये चीज़ हो गई, सभी खुश थे। ये देखिए, और अभी ये मैं हूँ, अपनी तरफ से मैंने भी लिफाफा दिया था और दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें और हमेशा, मतलब हमेशा खुश रहें। कभी भी किसी तरह से किसी को भी दुख ना हो। कोई भी लड़की है, बहुत सारे सपने होते हैं।
किसी के भी, हमारे भी थे, मतलब हैं, और उसके भी हैं। ये हैं दादी और दादा। मुझे देखकर अपने बाबा की याद आ गई थी। दादी को तो मैंने आज तक नहीं देखा है, बट मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ गई थी, और उस टाइम मैं इतना इमोशनल हो गई थी उसके दादा को देखकर। ये उसकी मम्मी है। फ्लफ़ी को भी दे रखा था, तो फिर मैंने बोला कि मम्मा उसको गोद से हटा दीजिए। अच्छी चीज़ों में कितना भी है तो मानती हूँ कि हाँ हमने पाल रखा है डॉगी है, लेकिन जो हम बड़े बुज़ुर्ग की ही चीज़ों को हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये सब भी चीज़ें आखिर हम फॉलो ही कर रहे हैं। छेका करना, ये सब करना एक रिचुअल है, जो एंगेजमेंट उसको नहीं कर रहे क्योंकि हम बड़े बुज़ुर्गों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें मैंने सुनी है कि जो हमारे पशु होते हैं, यानी जो पशु में मतलब कुत्ते होते हैं, उनको हमारे शुभ काम के आसपास नहीं होना चाहिए, मतलब उस चीज़ का पुण्य नहीं मिलता और वो चीज़ सफल नहीं होती। ये बुआ और फूफा हैं, बहुत अच्छे थे। फूफा बहुत अच्छे थे और बुआ तो इतनी अच्छी थी, मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी बुआ से। ये सब चीज़ें होती रही, हम सब कुछ हुआ। दीदी हैं और उसके जिया जी हैं लड़की के। फादर नहीं थे। 2 बहनें हैं, एक भाई है और माँ है, बस। काफ़ी अच्छी फैमिली थी। ये पैर नहीं छूने देते हैं ना दामाद को, तो ये लोग वही है। तो काफ़ी मतलब अच्छी फैमिली थी, और काफ़ी पुरानी जो सामाजिक रीतियों को लेकर चलने वाले हैं ना, वैसी वाली फैमिली थी। तो बहुत अच्छी फैमिली थी। यहाँ मैं और मेरी सास वीडियो बना रहे थे। हालत तो हमारी बहुत ख़राब थी बेचारी, उनकी भी हालत ख़राब, मेरी भी हालत ख़राब, हम दोनों की हालत ख़राब थी। बट मैंने एक भी चीज़ों को, क्योंकि मैं सही बताऊँ, अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, उनके बिना कैसी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये लड़की गीत गा रही है, उसे सुनिए। वैसे तो पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, बट मैंने सोचा एक बार डाल देती हूँ, बाद में समझ में आने लगा था। ये देखिए इनकी हालत ख़राब हो रही थी। ये हो क्या रहा है, ये देखिए मेरे देवर और देवरानी होने वाले। अब हम लखनऊ के लिए रिटर्न होने के लिए निकल गए थे। ये ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए थे, तो मैंने सोचा जब सब कुछ कर रही हूँ तो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो रहेगा ही रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के से कुछ भी कोई चीज़ छूटे, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करती हूँ और डालती रहती हूँ। ये पूरी फैमिली लेडीज़ की फ़ोटो मैंने ले रखी थी। पूरी फैमिली की हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से ही वो देख लें। पूरी चीज़ें तो वो नहीं देख सकते हैं, बट थोड़ी चीज़ें तो देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसी चीज़ें थी। तो ये मैं इसीलिए शूट करती हूँ। मेरे शूट करने का रीज़न भी यही है, मेरे ब्लॉग बनाने का भी रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड बहुत दूर रहते हैं, तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनसे मैं साझा कर सकूँ, उनसे कोई भी मेरी एक भी मोमेंट छूटे ना। फिर ये हम अपने घर को आज रिटर्न होने वाले थे, तो इसका वीडियो है। कान्हा जी को मैंने ले लिया था और अब हम निकलने वाले थे, तो बस वही महायुद्ध फिर से शुरू हो गया था। दीदी ने सबको ले रखा था, मतलब ब्रूनो तो देवर ने ले रखा था, देखिए ब्रूनो को, और जैकी को। ये देखिए इतना दुष्ट है ना, ये देख रहे कैसे मुंह मोड़ मोड़ के भौंक रहा है, ये बेचारा कितना क्यूट है। और हम निकल गए और हम अपने घर को वापस आने वाले थे। ये सुबह हम 9 बजे के आसपास निकले थे, और हमें घर पहुँचते पहुँचते 6 पौने 6 हो गए थे। और ये मैंने रास्ते का भी शूट किया था। तो फिर 6 बजे आए, चाय वगैरह पी हमने, और चाय पीने के बाद वहाँ पे तो मुर्गियाँ भी वहाँ पे ना, जैसे डॉगी तो भौंक ही रहे, मुर्गियाँ भी मांग मार रही थी, कुकड़ू को कुकड़ू को। अब देखिए हम यहाँ पहुँच गए। ये एक ऊडल है, ऊडल डॉगी हमारे यहाँ मिला था। फ्लफ़ी की दोस्ती हो गई पहली बार, वो तो बेचारा दौड़ते दौड़ते आया। फ्लफ़ी की भी दोस्ती हो गई, देखिए दोनों कैसे, दोनों मेल हैं, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और अब हम घर पहुँच गए थे। घर आकर चाय वगैरह पिया, बैठे, सब कुछ देखा। फिर मैंने खाना पीना बना लिया था, उसका मैंने कोई शूट नहीं करा। चावल बनाया, सरसों वाली सब्ज़ी बनाई, बैंगन आलू की, सैलेड काटा, मिर्ची भूनी। आते ही सासू माँ ने वाटरमेलन कटवा दिया था। ये देखिए फ्लफ़ी अलग परेशान है,
इनको रोटी वोटी पहले ही दे दिया है भाई, इनको भूख लगी थी तो इनको पहले खाना दे दिया, 2 टमाटर खा लिए, लेकिन फिर भी इनकी नींद नहीं पूरी हुई थी। सब्ज़ी है, सैलेड है, मिर्ची है, चावल बना लिया, मुझे ही खाना है तो मैं ही बची हूँ, तो वही मैं दिखा रही थी। अब मैं खाऊँगी। ये देखिए मेरी हालत, मेरे चेहरे पे ना पता नहीं क्यों इतने फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो उसका निशान था। ये वहाँ से मुझे मिली है एक साड़ी, लिफाफा, और अभी खोइचा भी मिला है, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। और ये मेरे कान्हा जी सो गए हैं। मैं थैंक यू फॉर द वॉचिंग।